सहारा प्रणाम। सहरसा में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज से श्रावण मास पावन अवसर पर कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। भगवाधारी कांवड़िया बम बम बोले के जयकारों के साथ यात्रा का शुभारंभ कर चुके हैं। हर हर महादेव के जयघोष के साथ कांवड़िए गंगा जल लेकर अपने शिवालय की तरफ रवाना होने लगे हैं। गंगा घाट से लेकर बाजारों और सड़कों पर कांवड़ियों की भीड़ नजर आ रही है। अपने अपने देवालयों में जाकर कांवड़िए गंगा जल ले जाकर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा स्नान कर शिवालयों के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। सुचारू यातायात के लिए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर साथ ही अन्य वाहनों में डीजे लगाकर पहुंचने लगे हैं। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अलर्ट मोड पर है। कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में कांवड़ियों के आने की उम्मीद है और इसीलिए उत्तराखंड पुलिस ने यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि कांवड़ यात्रा के दौरान 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी यात्रा मार्गों पर लगाए गए हैं। 100 से ज्यादा कैमरे नीलकंठ महादेव में लगाए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल करेगी। डीजीपी ने लोगों से अपील की है कि 13 तारीख से 26 तारीख तक हरिद्वार रुड़की जाने वाले रास्तों पर आवागमन ना करें, बल्कि मेरठ, बिजनौर, कोटद्वार या विकासनगर और देवबंद होते हुए जाएं। सकुशल कांवड़ यात्रा को संपन्न करने के लिए उत्तराखंड प्रशासन ने पुख्ता तैयारी कर ली है। पुलिस लाइन में कांवड़ मेले की ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की ब्रीफिंग की गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी गुरुगेशन भी हरिद्वार में मौजूद हैं और सभी पुलिसकर्मी और अधिकारियों को ड्यूटी के दौरान सतर्कता और शालीनता बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही डीएम विनय शंकर पांडे ने भी कांवड़ ड्यूटी में लगे सभी कर्मचारियों से आपसी समन्वय बनाकर ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। सड़क पर शराब और मांस की दुकानों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तेज आवाज में डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही कांवड़ियों से मेले में रजिस्ट्रेशन कराकर आने की अपील की गई है। और देहरादून से हमारी एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ज्योत्सना, आज से सावन का महीना शुरू हो रहा है और ऐसे में कांवड़ियों की भी अब कांवड़ यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि तपती धूप में लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कांवड़ लेके जाना, सुबह ही निकल जाते हैं। ऐसे में आज कितने कांवड़ियों के जाने की संभावना? हाँ पूजा, बिल्कुल सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने के साथ ही कांवड़ यात्रा का भी शुभारंभ हो गया है। रही बात आज कांवड़ियों की संख्या में, तो आज जरूर कह सकते हैं कि आवागमन शुरू हो गया, यानी कि उत्तराखंड में कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद आज नहीं है। वजह साफ है कि सावन का सोमवार बहुत मायने रखता है शिव भक्तों के लिए और हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए। तो अभी सावन का सोमवार जो पहला सोमवार होगा, उस दिन से ये बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और जो दूसरी जानकारी है उसके मुताबिक बीच में पंचक भी लगेंगे, तो उस दौरान कांवड़ को उठाते नहीं है। यानी कि जो हिंदू परंपराएं मान्यताएं हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। और लास्ट का जो हफ्ता होगा, यानी 18 तारीख के बाद, तब बहुत जबरदस्त भीड़ कांवड़ यात्रा को लेकर रहेगी। राज्य सरकार ने पहले ही अनुमान लगाया है कि लगभग 4 करोड़ लोग आएंगे। आज भी अगर हम संख्या में बात करें तो हजारों की संख्या में सुबह से कांवड़, चाहे हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, मौजूद है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो हमेशा तो कांवड़ नहीं ले जाते हैं, लेकिन किसी किसी वर्ष से शामिल होते हैं। तो उन लोगों की एक प्राथमिकता ये होती है कि भीड़ बढ़ने से पहले वो सावन के महीने अपने आराध्य भगवान शिव को गंगा जल का अभिषेक कर ले। तो उसके लिए ऋषिकेश से जो कांवड़ उठाते हैं वो नीलकंठ महादेव जाते हैं, और हरिद्वार से जो कांवड़ उठाते हैं वो अपने अपने जहां भी उनके जो आराध्य है वहां तक जाते हैं। आप सोचिए कि राजस्थान तक कांवड़ जाती है, यानी कि बहुत लंबा रूट होता है। राज्य सरकार ने पूरी तैयारी की हुई है, पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आज भी
कह सकते हैं कि हर की पैड़ी की जो छटा है वो देखने लायक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि चारों तरफ जो एक केसरिया रंग होता है, हिंदू धर्म का प्रतीक, हमारी धार्मिक आस्था का प्रतीक, कांवड़ का प्रतीक, वो नजारा देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग डुबकी लगा रहे हैं और उसके अलावा कांवड़ लेकर के जिन लोगों को जाना है वो जा रहे हैं। लेकिन आज कह सकते हैं कि वो तादाद नहीं है जिसे हम लाखों की तादाद कह सके, क्योंकि आज शुरुआत है। और जैसे मैंने कहा कि सावन के पहले सोमवार से विधिवत तरीके से लाखों की तादाद प्रतिदिन कांवड़ उठाने वालों की हो जाएगी। और पूरे प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड को शिव की धरती कहा जाता है और हरिद्वार तो हरि की नगरी है, कण कण में शंकर है, तो यहाँ पर जहाँ कांवड़ यात्रा होगी वहीं पहाड़ों में हरेला पर्व शुरू हो जाएगा, जो शिव और पार्वती की आस्था का प्रतीक है। माँ पार्वती की खास तौर पर पूजा अर्चना की जाती है। और जो पहाड़ में उत्तराखंड में सावन का महीना शुरू होगा वो 16 तारीख से होगा पूजा, क्योंकि कांवड़ यात्री जो कांवड़ को मानते हैं वो चंद्रमास को मानते हैं और उत्तराखंड में सौर मास को माना जाता है। तो सौर मास के अकॉर्डिंग 16 तारीख से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और चंद्रमास के अकॉर्डिंग आज से महीना शुरू हो गया है। और 16 तारीख से आप कह सकती हैं कि कांवड़ यात्रा भी और सावन के महीने की जो आस्था श्रद्धा होती है वो दोनों के दोनों उत्तराखंड में साफ तौर पर दिखाई देंगे। बिल्कुल। और देखिए ज्योत्सना, कांवड़ियों की अगर बात कर लें तो नियम कानून के साथ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है और सर्टिफिकेशन भी इनका हो रहा है, तभी उसके बाद एंट्री दी जा रही है। लेकिन अगर पर्यावरण के लिहाज से देखें तो क्योंकि उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि अब पौधे रोपण करने की भी बात निकल कर सामने आ रही है, ऐसी कोई खबर? बिल्कुल। देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद इस बारे में कहा था कि हम कांवड़ यात्रियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ेंगे। इसके पीछे 2 रीजन है पूजा। एक तो जब जब कांवड़ यात्री आते हैं, यानी कांवड़ मेला खत्म होता है, तो हरिद्वार में कूड़े का कह सकते हैं कि पूरा एक कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है और जगह जगह कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं जिससे लगता है कि हरिद्वार 15 दिन के कांवड़ यात्रा को तो एक खुशी के साथ मना गया, लेकिन उसके बाद जो स्थानीय निवासियों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इसीलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि इस बार हम कांवड़ यात्रियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कांवड़ यात्री आए वो एक वृक्ष लगाएं। इसके लिए बृहत क्या योजना है इसका भी सामने चीजें आ जाएंगी, क्योंकि कांवड़ यात्रियों के रूट फिक्स हैं। तो क्या उसी मार्ग पर वो वृक्षारोपण करवाएंगे या हरिद्वार में कुछ जगह आइडेंटिफाइड कर ली है जहां पर कांवड़ यात्रियों से वृक्षारोपण करवाएंगे और कांवड़ यात्रियों को वो सफाई अभियान से भी जोड़ेंगे। यानी कि आप आए, गंगा जल जरूर लें, माँ गंगा के प्रति आस्था श्रद्धा है, भगवान शिव के प्रति आस्था श्रद्धा है, लेकिन हरिद्वार में गंदगी ना फैलाएंगे। हरिद्वार के सराउंडिंग कोई भी ऐसा कूड़ा कचरा ना करें कि कांवड़ यात्रा के बाद कहीं ना कहीं वो देखना थोड़ा कष्टप्रद हो। तो इस तरीके से सरकार ने कोशिश की है। इसके अलावा गोमुख भी बहुत बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री जाते थे और वहां पर भी कुछ इस तरीके की चीजें होती थी कि जब कांवड़ लेके आते थे तो कपड़े, अपनी चीजें वहीं छोड़ के आ जाते थे और बाद में काफी प्रदूषित हो जाता था गोमुख। बिल्कुल। रूट डाइवर्जन की अगर बात करें यहाँ पर ज्योत्सना, क्योंकि देखिए करीब करीब 4 करोड़ अनुमान लगाया जा रहा है कि सावन के महीने में जो कांवड़ियां हैं वो यात्रा पर निकलेंगे, करीब करीब 4। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे में आम जनता के लिए या फिर जो लोग उत्तराखंड की ओर जाना चाहते हैं, जो पर्यटक जाना चाहते हैं, उनके लिए एक अलग रास्ता बताया जा रहा है कि कांवड़ियों वाले रास्ते पर उन्हें ना आने की अपील की गई है। बिल्कुल। देखिए, अगर हम मेरठ मुजफ्फरनगर वाले रूट की बात करें तो पूजा सबसे ज्यादा संख्या यानी लाखों की संख्या इसी रूट पर होती है और प्रतिदिन क्योंकि रूट तय है, प्रतिदिन लाखों लोगों की संख्या होती है। सुबह शाम दोनों टाइम जाते हैं। जैसे आप खुद कह रही थी कि तपती दोपहरी में न चल के सुबह चलना या रात को चलना, कांवड़िये इस तरीके से अपना प्लान बनाते हैं। तो बिल्कुल प्रतिबंधित है। अगर देहरादून से किसी को दिल्ली जाना है तो उसके लिए साफ तौर पर रूट तय किया गया है कि वो सहारनपुर से पानीपत होते हुए दिल्ली जाएगा, यानी कि डायरेक्ट मेरठ मुजफ्फरनगर होके नहीं जाएगा। इसके अलावा बड़े वाहनों को भी हरिद्वार की तरफ एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। देहरादून से अगर किसी को कुमाऊं जाना है तो उसके लिए रूट फिक्स कर दिया गया है कि वो गाड़ियां हरिद्वार शहर के अंदर नहीं जाएंगी, सीधे वो निकल जाएंगी चंडी पुल होते हुए। इसके अलावा जो कांवड़ यात्री आएंगे उनके रूट तय हैं, उनके लिए पार्किंग एरिया तय है कि जो सहारनपुर की तरफ से आएगा उसके लिए पार्किंग एरिया क्या होगा। और इसी वजह से
पहले डीजीपी ने देहरादून में कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक ली थी, यानी कि जो स्टेट है, चाहे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल है, दिल्ली है और उत्तर प्रदेश है, इनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, उनको अपना प्लान बताया था। फिर दूसरी मीटिंग खुद हरिद्वार में जाके ली, जहां हरिद्वार के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन दिया कि कहाँ के लिए, किस रूट के लिए किस तरीके की व्यवस्था उन्होंने की है, और संबंधित प्रदेशों के अधिकारियों को सारा रूट प्लान, सारी प्लानिंग, जो सुरक्षा को लेकर प्लानिंग बनाई गई है, वो सब चीजें तय की गई है। और जैसे आपने कहा कि इस बार रजिस्ट्रेशन भी है और आप जिस इलाके से आते हैं उस थाने का पुलिस वेरिफिकेशन भी आपके पास होना चाहिए। ये इसलिए किया गया है कि एक तो संख्या बहुत ज्यादा है और जो वर्तमान हालात हैं उसमें उसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद होनी चाहिए। कांवड़ियों के साथ या उस कांवड़ यात्रा के दौरान कोई सुरक्षा में चूक ना होने पाए, इसके लिए राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है और उसी के अकॉर्डिंग ये कांवड़ यात्रा भी होगी। बिल्कुल, तो देखिए आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सुबह से ही हजारों की संख्या में हम देख रहे हैं कि इस वक्त कांवड़ यात्री जो कि यात्रा पर निकल चुके हैं। फिलहाल शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। हरिद्वार से हमारे संवाददाता स्वरूप पुरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वरूप, शिव की नगरी हरिद्वार में क्या इस वक्त आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम देख रहे हैं कि तादाद, एक बड़ी तादाद में जो है श्रद्धालु कांवड़ यात्री निकल चुके हैं। लेकिन बिल्कुल पूजा, अगर हम हरिद्वार की बात करें तो आज से जो है भक्तों का जो रेला है उसकी शुरुआत हो गई है। और पहले दिन ही जो है धीरे धीरे जो पैदल चलने वाले भक्त होते हैं उनका आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये भक्त जो है विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुंचेंगे। अगर हम खासतौर पे बात करें तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हिमाचल, पंजाब या हरियाणा, उन क्षेत्रों से ये यहाँ पहुंचेंगे और ये अनवरत जो है चलता रहेगा। इसके बाद जो है अंतिम में जो 3 दिन होते हैं वो डाक कांवड़ के होते हैं। जो पैदल भक्त होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं डाक कांवड़ में। डाक कांवड़ में समय सीमित होता है और समय बांधकर ही जो है ये लोग अपने घरों से निकलते हैं। बहरहाल हम आज की अगर हम बात करें तो आज शुरुआत हो गई है और इस शुरुआत को लेकर जो है जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उन्होंने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अगर हम हरिद्वार की बात करें और संपूर्ण जो है जो मेला क्षेत्र की बात करें तो इसमें 10,000 के करीब जो है पुलिस कर्मी के साथ पैरामिलिट्री फोर्स व अन्य जो एजेंसियां हैं वो चप्पे चप्पे पर तैनात होंगी। व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया। सड़क पे अगर ज्यादा भीड़ होगी तो किस वक्त जो है रूट डाइवर्जन लेना है, कहाँ से जो है श्रद्धालुओं की भीड़ को हरकी पैड़ी की ओर भेजना है, ये सारे प्लान जो है प्लान A, B, C के तहत ये सारे तैयार हो गए हैं। और जो जिस हिसाब से जो वक्त होगा, जिस हिसाब से अगर भीड़ ज्यादा होगी तो उसी के अनुरूप जो है ये प्लान काम करेंगे। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए और कल जो है हरिद्वार में एक ब्रीफिंग भी थी। उस ब्रीफिंग में जो है कांवड़ से जुड़े हुए जो भी महकमे, अगर हम पेयजल की बात करें, अगर हम स्वास्थ्य की बात करें या फिर हम पुलिस की बात करें या फिर खाद्य आपूर्ति की बात करें, तो सभी को जो है विशेष सतर्कता बरतने के साथ साथ अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेदारी, बिल्कुल देखिए सतर्कता प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से स्वरूप देखी जा रही है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज गुरुवार है और आज से कांवड़ यात्रियों की शुरुआत जरूर हुई है, लेकिन संख्या उतनी दुरुस्त आज नहीं होगी जितनी सोमवार से होगी, क्योंकि सोमवार पहला सावन का सोमवार होगा तो उस दिन हम कह सकते हैं कि ये संख्या बहुत ज्यादा होने वाली है। निश्चित तौर पर आज से शुरुआत हुई है और कांवड़ों के दौरान एक दौर ऐसा भी आता है जो 5 दिन का पंचक होता है। तो पंचक के दौरान जो है कांवड़ यात्रा बहुत हल्की होती है और उसके बाद कांवड़ यात्रा अपना जोर पकड़ती है। और हम सोमवार की बात करें तो हरिद्वार में जो है सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ एक और तख्तेश्वर महादेव है, तो वहीं बेलकेश्वर महादेव है, तो दूसरी ओर ऋषिकेश की बात करें तो वहाँ नीलकंठ महादेव है। तो इन तीनों जो महादेव के जो मंदिर है ये काफी पौराणिक मंदिर है, सिद्धपीठ कहलाते हैं। और यहाँ जो है सावन के सोमवार पर जो है शिव जी पर जल अर्पित करना अपने आप में पुण्य का काम है। और मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु इस दिन जो है यहाँ जलार्पण करता है, शिव का अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक करता है, की सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वजह है कि सावन के दौरान जो शिव भक्त देश के विभिन्न कोनों से यहाँ पहुंचते हैं, उनका पहला मकसद होता है कि गंगा स्नान के साथ साथ गंगा द्वारा लिया गया जल शिव पर अर्पित करें और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। वहीं दूसरी ओर हम बात करें इस बार की, तो इस बार जो है 2 साल बाद जो है हरिद्वार में वो रौनक देखने को मिलेगी जो 2 साल से जिस पर जो है कोरोना ने अपना कहर बरपा रखा था, कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं आ पा रहा था। तो उम्मीद है एक बड़ी संख्या यहाँ पे आएगी। जिला प्रशासन ने भी 4 करोड़ के श्रद्धालुओं के आने की संभावना व्यक्त की है
तो जो दिन बढ़ते जाएंगे तो भीड़ में जो है इजाफा होता जाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए 2 साल बाद कह सकते हैं कोरोना काल के बाद जिस तरह से यात्रा की शुरुआत हुई है कांवड़ यात्रा की, निश्चित रूप से भक्तों में, श्रद्धालुओं में यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है। और आज पहला दिन है चूंकि देखिए सावन का, और ऐसे में आज कांवड़ यात्री जो है निकल चुके हैं अपनी अपनी कांवड़ को लेकर। संख्या निश्चित रूप से दिन पर ही बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका स्वरूप जानकारी को साझा करने के लिए। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की है और कांवड़ियों के लिए क्या दिशा निर्देश हैं, इस बारे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जानकारी दी है। ब्रीफिंग कर दी है, व्यवस्था पूरा है, हम सब कुशल संपन्न। सर कहाँ से फोर्स मंगाया और कितने सेक्टर में बांटा गया हमें? हमारे पूरा डिस्ट्रिक्ट से आई हुई है, कुमाऊं से भी है, इधर गढ़वाल से भी। क्या दिशा निर्देश दिया गया सर फोर्स को? सर कितना फोर्स है सर? मांस की दुकानों को लेके और मदिरा की दुकानों को लेके अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आपको सामने ही ब्रीफ किया। क्या निर्देश दिए गए हैं सर, बता दीजिए। मांस की दुकान है जहाँ पे भी रास्ते हैं वहाँ पे नहीं होगी, और मदिरे की दुकान है वो जहाँ रास्ते में है उनके तरफ वो नहीं रखेंगे, वो पीछे की तरफ उसका काउंटर खुला है, अब पीछे की तरफ। और सर किस तरह के प्रतिबंध रहेंगे, किन किन चीज़ों में प्रतिबंध रहेगा कांवड़ के दौरान? जैसे डीजे होता है, हॉकी स्टिक होती है, इस तरह की कौन कौन जो भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स है वो सारा प्रतिबंध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी